Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I महत्व जानते हैं। हम अति शीघ्र 2-3 वचन पढ़ के आपको बाइबल खोलना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग को बाद में बहुत कुछ पढ़ना है। मैं कुलपति पुस्तक 3 अध्याय से बहुत ही परिचित एक वाक्य पढ़ना चाहता, 7वां वचन में पढ़ता हूँ। तब उन दोनों की आंखें खुली और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। Then the eyes of both were opened and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loin clothes. ये आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको ऊपर प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका पश्चात हम जानते ये घटना हम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने खाया, आदम और हव्वा ने खाया, उनके आंख खुली। ये आहार खाने से उनके आंख खुल गई। देखा क्या है? उसका रूप देखा, परमेश्वर की महिमा रहित रूप को देखा। उनके स्वर्गीय वस्त्र नष्ट करके पाप की नंगापन में डूब पड़ा एक शरीर को देखा। फिर जीने का कोई मकसद नहीं रहा। जानवर के सामने भी अपने आप को दिखाने का लायक नहीं रहा, नहीं तो चुप देखो। के बाहर के आंखें बेकार चीज को देखने के लिए खुल गया। They will no more behold the glory of God. फिर परमेश्वर की महिमा को नहीं वो देख सकता, क्योंकि जब इनके भौतिक नयनों में ज्योति आया तब उनके आत्मिक आंखों में अंधकार छाया। Their spiritual eyes got closed that day. उस दिन उनका आत्मिक नयने आंधे हो चुके हैं। When we eat of the world, when we keep eating what the devil offers, we are blinded to the things of God, to the revelation of God, to the visions of heaven. जब वो गलत चीज खाता है, दुनियादारी की चीज खाते हैं, संसार की चीज खाता है, तो हमारी आत्मिक नयनों में अंधकार अब अंधे हो जाते हैं और हम गंदे चीज देखने पर आकर्षित और निर्बंधित हो जाता। उनके आंखें बंद हो गया, आत्मिक आंखें बंद हो गया। अभी वो लोग देखता नंगा पर देखता, अपने आप से नफरत। They didn't want to see them like that, इसलिए वो लोग कुछ टेम्पररी कपड़ा बनाने की कोशिश किया। They hated to see themselves like that. This is what the enemy does to us. We start hating ourselves. We don't accept ourselves because the enemy has told you
और दुश्मन ने जो दर्पण रखा हमारे सामने, वो दर्पण ने हमें वो तस्वीर दिखाया या क्या आहार खाने से दुश्मन हमें वैसा रूप दिखाता है। वहां से आगे बढ़ता और उसके 14वें अध्याय में चले जाता, 18 से पढ़ता। तब शालेम का राजा मल्कीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु लेकर आया। संदर्भ आप जानते, पश्चात आप जानता है, इसलिए मैं बार ये बोलकर आपको नाराज नहीं करना चाहता। अगर बार सुना तो भी आप उसको थोड़ा सहले, क्योंकि यहाँ दूसरा कुछ मिलता नहीं है ना। अब्राहम बड़े लड़ाई जीत कर आता। जब एक महान व्यक्ति या एक राजा लड़ाई जीत कर आता है, बहुत कुछ उसको मिलता है। वो लूटमार कराता है, लूट एंड प्लाटर। जो जमाने में लड़ाई उसके लिए था। This man has defeated 4 mighty kings. साधारण लोगों को नहीं हराया, इतने महान राजा लोगों को, चारों को हरा कर आता है वो। Great reward should be awaiting him. बहुत प्रतिफल के योग्य है वो, बहुत संपत्ति का योग्य है वो। उसने लड़कर लिया है, उसके बीच में और कोई आ रहा है, वो परमेश्वर का याजक आता है। अब दुनिया का आहार चक्र से पहले परमेश्वर ने उसको स्वर्गीय आहार खिलाया, उसने खाया, उसके भोजन के आगे बंद हो गया, उसके हाथ में आके खुल गया। फिर उसका दर्शन ये नहीं है, उनका आगे स्वर्ग की ओर है। स्वर्ग में उसने ऐसे सगर को देखा, हमें ये राजा लोग लेकर आने वाले चीजों को नहीं देखा। इसलिए हम इब्रानी में पढ़ते हैं कि लुकिंग अप, तुरंत आता राजा लोग इतने कुछ लेकर आता है, इसके दृष्टि में वो कचरा और कूड़ा। Yes. Having eaten the heavenly food, having eaten of the table of God, none of us will settle down for the rubbish and garbage that this world offers. परमेश्वर के मेज पर से खाने के बाद, स्वर्गीय भोजन को चखने के बाद, ये दुनिया जो भी हमें आकर्षित करने के लिए देते हैं, वो आहार हमारी दृष्टि में कचरा और कूड़ा बन जाएगा। Yes, Lord. Priorities will be set right. Our eyes will be opened. Eat and be enlightened. पवित्र आत्मा में आपको दे रहा है, खाओ और प्रबुद्ध हो जाओ, प्रकाशित हो जाओ। The eyes will open when we eat of the Lord's table. परमेश्वर की मेज पर से हम खाओगे, हमारी दृष्टि प्रकाशित किया जाएगा। Amen. An eye for evil will be closed forever. दुष्टता के लिए, व्यवहार के लिए, गंदगी के लिए जो आंख है वो बंद हो जाएगा। Amen. कीर्तिमान चीज को कीर्तिमान समझने लगेगा। Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Eyes will be open. Amen. अब्राहम को पता चला अभी ये सब कुछ भी नहीं। Nothing could impress him क्या लगता है? Yes. Not that he did not deserve. ये चीज को समय लगेगा, मुझे समय नहीं लेना है। ये लेना कुछ पाप नहीं था, उसका हक था। Yes. He had all the right to receive all that the kings would offer and even more. जो राजा लोग उनको देने पड़ते, वो पूरा स्वीकारने के लिए पूरा हक था। लेकिन उसकी दृष्टि में वो कच्चा था।
जो ऐसे सिद्धांत है ये राजा लोग सब बांटते उठते ना टैंपर का गड्ढा में गिरा था, जैसे जो बाइबल में है टैंपर का गड्ढा था, तो बड़े खुशी से लोगों को ऐसे लोग बड़े मजा में आ जाते हैं, अरे टैंपर रिवर में डूब के आएगा और आएगा तो कौन लेगा, तो राजा ऐसा अच्छा है, वो सुनने में मजा आता है। This man had a different taste. Amen. रुचि बदल गया, स्वर्गीय आहार खाकर स्वर्गीय रुचि आता है। Amen. हाँ प्रभु। Yes. Our spiritual eyes will be open the other way. Our understanding will be open. हमारी समझदारी खुल गया। हाँ प्रभु। Why people rush to the lost? हम क्यों परमेश्वर के बेच के पास इतनी ऐसी आंखें से आते हैं? This will enlighten us. This will open our spiritual eyes. हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। उसके कारण अब्राहम बोलता है मैं ये सब चीज नहीं चाहिए। तब परमेश्वर अति प्रसन्न हुआ। When I refuse to crave after the perishable things that the world offers, heaven offers the very best it has. Yes. जब ये संसार की हमें आकर्षित करने वाले नाशवान चीज के लिए अब ना करता है, उसको तिरस्कार करता है, स्वर्ग अत्युत्तम चीजों से तृप्त करने वाला है। आमीन। इसलिए 15 में आकर परमेश्वर कहता हो, अब्राहम सुनो, मैं हूँ तेरा प्रतिफल। आमीन। अत्यंत महान प्रतिफल। Yes. और बढ़ता हम लोग कब चला जाता है, ऊपर ही तो आपको और बोल हो जाएगा लगता है। लोग का अपने कौन हो सकता है, प्रिय कोस वगैरह हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है उसका 24 में चल जाते 30 वजन पड़ते, जिसको मिला वो बढ़ सकता है। अगर समझो मुझे टाइम लेगा, ये माइक का 24 का 30 माइक 24 का 30 मिला तो बढ़ सकता है, तो नहीं बढ़ेगा। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। सुनते सुनते आया तो यीशु ही लोगों के साथ चलता, पुनरुद्धान प्राप्त यीशु मरने से जी उठकर आकर ये डरे हुए चलो लोगों के साथ चलता। कैसे चलता रे, तूने सुना है क्या उधर ऐसा हुआ, उसने क्या किया पता है, कैसे तो बात नहीं करते, यीशु हम करते हैं। उसने ये पाप किया, उसने वो गलती किया और वो ऐसा है, इसका कपड़ा देखो, ये सब हमारे लिए है, यीशु के लिए नहीं। यीशु जो अवसर मिला उसका पूरा पूरा फायदा उठाकर पवित्र शास्त्र को प्रकाशित करते हैं। आमीन। उनको एक जलन जैसा फीलिंग हुआ, something was burning within them. The word burns within. वचन सुनते अंदर एक तरह की जलन महसूस हो, ज्यादा कुछ समझा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक्टिव वचन है, वो सक्रिय वचन है, वो कार्य करता, सरकार काम करता, क्रिएटिव वो। तो अग्नि जल रहा है, कार्य करने शुरू हुआ है, लेकिन जब यीशु वहां आकर क्या किया, तब उनकी आंखें खुल छोड़कर उनको दिया। तब उनकी आंखें खुल गई। हाँ, मेरा बाइबल में ऐसे लिखा, रोटी तोड़कर देने लगा। आपको बाइबल में क्या लिखा मुझे बताएं, चलेगा कैसा? ऐसे ये देने लगा, देने लगा, ऐसे लिखा। While हाँ, they were receiving, their eyes got opened. आमीन आमीन। हाँ, जैसे यीशु उनको देते रहा, वैसे उनके आंखें खुलते गया। आमीन। तो जितना सुना था, all that made fresh meaning, आमीन। imparted fresh revelation. जो सुन के आया, मैं कुछ गंभीर बात, मैं छोटा कुछ चीज कहता, आप चाहे तो ध्यान दे सकते। जो सुन के आया, जो हृदय में मनन करके
यीशु के हाथ से खाया था। आमीन Amen. आमीन All that is stored in my heart, all that I have received from the Lord over these days, let it come alive. Amen. Let it sink in when I eat of the table. जो भी वचन हमने पाया है, सुना है, वह हम यीशु के मेज पर से खाते हैं, पीते हैं, तो वह देहधारी होगा। आमीन हमारे समझ में आएगा। आमीन वो कार्य करने लगेगा। आमीन यस लॉर्ड जीवन का रूपांतर होगा। बाकी सब कहानी में बोलना ही नहीं चाहता। पूरा रूपांतर हो गया। 45 पढ़ के खत्म करना चाहता हूँ। 45 में इसलिए लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। नहीं? हाँ नहीं लिखा है? ऐसे ही है। Then he opened their minds to understand the scripture. Your eyes will be opened and your understanding will be opened. Amen. आमीन हम स्वर्गीय दर्शन पाएंगे और हमारी समझदारी खोल दिया जाएगा। आमीन ये दो अलग चीज है। सब समझाने के लिए हमारे पास समय किधर है? दर्शन पाया उसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसका मतलब समझा। यस वचन मिला उसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको ग्रहण किया। हाँ तो दर्शन पाना जरूरी है। समझदारी खोल दिए जाना। आमीन आमीन अभी तो पिछले दिन सुना था धुन होना, हाँ नहीं ना? हाँ लेकिन वो बुद्धिमानी बुद्धिमानी के साथ नहीं, बहुत धुन है, बहुत आवेश है, बहुत उत्साह है, होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ समझदारी। आमीन आमीन प्रभु यस यीशु प्रसन्न हुआ, यीशु प्रसन्न हुआ और अपने चेलों लोगों की समझदारी को खोल दिया। यीशु will not walk with them in person. यीशु उसके संग चल नहीं रखेगा। अगर जब पवित्र आत्मा आकर वास करेगा, वो जो बात करेगा ये लोग समझ में आना चाहिए। So their understanding was so transformed as to understand the prompting of the Spirit. मैंने कुछ कहा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को समझने के लिए यीशु ने उनके समझदारी को खोल दिया। दो तीन चीज बहुत जल्दबाजी में बोलने को कोशिश किया। वचन ध्यान से सुनना आवश्यक है, लेकिन उसको समझना भी आवश्यक है। वचन ध्यान से सुनना आवश्यक है, उसको समझना आवश्यक है और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के लिए प्रत्युत्तर देके चलना आवश्यक है। It's not a one-time experience. The Holy Spirit speaks and speaks and speaks, and my understanding will keep on responding and responding and responding. पवित्र आत्मा में हमसे बातें करते रहेगा, हम प्रत्युत्तर देते रहेंगे और उसका अगुवाई के अनुसार हम चलते रहेंगे। आमीन आमीन हम बहुत जल्दी आगे बढ़कर दूसरे अध्याय प्रेरितों का काम होगा 46 और 43 पढ़ते हैं। प्रेरितों का कामों का पुस्तक दूसरे अध्याय पढ़े। पढ़ सकते हैं। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये पहली शताब्दी की कलीसिया है। Yes. अब तो हमेशा गीत गाते हैं ना, हमें पहली शताब्दी की कलीसिया कैसे बनना है, पहली शताब्दी का अनुभव होना है, वो शिशु का अनुभव है, वो शिशु लोगों का अनुभव है। जब कलीसिया का अनुभव हुआ तब तो लोग क्या करते थे, लोग इकट्ठा होते थे। हाँ वो करते क्या थे, इकट्ठा होते थे, हाँ रोटी तोड़ते थे और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। ये लोग सब करते थे। हाँ इसको सब हम मिक्स कर देते तो प्रॉब्लम हो जाती। वे लोग इकट्ठा होकर एक चीज नहीं किया, सबके लिए मेरे पास समय नहीं। वो लोग इकट्ठा होकर प्रेरितों के पैर पे बैठकर
प्रेरितों से उपदेश सीखते थे वो सब पढ़ो तो लोग पहले वचन सुनते थे उपदेश पाते थे रोटी तोड़ते थे उनका समझदारी खुल दिया जाते थे उपदेश के अनुसार चलते थे उसके बाद वो लोग धूमधाम से भोजन भी करते थे everything has its place हर एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कुछ लोग जो कलीसिया में भोजन करते उसको बड़े तुच्छ मानते हैं अरे पहली शताब्दी में पहली कलीसिया का भी वही है मैंने पिछले दिन भी सुना कि क्यों है अरे आपको क्या मालूम है मुझको पूछो ना बेचारे लोग उनको क्या पूछते उनको पूछ मैं बताऊंगा अरे प्रेरितों ने मिलकर एक 7 मेंबर कमेटी बनाया सिर्फ इसके लिए क्या प्रभु भोज के लिए था क्या हुआ नहीं ऐसा सिखाते लोग नहीं अब लोग धूमधाम से खाते थे यस जो ना में यीशु ने परमेश्वर ने सिखाया वो सब बोलने के लिए सामने आप जानते हैं सर कितना सुंदर रीति से परमेश्वर ने सिखाया लोगों को मालूम तुम लोग आएंगे किसके लिए आएंगे तुम लोग त्योहार मनाने के लिए आएंगे त्योहार का अलग अलग भाग है हर त्योहार में प्रभु कहते तब तुरीफू को एक महासभा होगा महासभा is a part of the celebration अबे महासभा is not celebration महासभा is not eating and drinking महासभा is not dancing and shouting it's worship परमेश्वर को वचन के सामने थरथराते हुए रोते हुए अपने आप को देखता परमेश्वर को देखता उसमें से आराधना उत्पन्न होती है कौन सा आराधना अपने स्वर्ग की आराधना है हमारे स्वर्गदूत लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हम नहीं सेवा करते थे वो और कुछ करते थे लेकिन आराधना करने को अलग है उन्होंने बोला मैंने दर्शन देखा मेरे आत्मिक दृष्टि प्रकाशित हुआ मेरे परमेश्वर का दर्शन देखा एक झलक देखने पर पता चला मैं कौन हूँ और spiritual eyes will be open so that we will see God as He is and we will confess what He is हमारे आत्मिक नयनों में ज्योति आने से अब परमेश्वर जैसा वो है वैसा उसका आदर करेगा कबूल करेगा और हम कौन हैं वो भी हम मानेंगे मैंने और आज सालों आगे बढ़ता हम 27वें अध्याय में आता उसी का कोई पुस्तक है 27 में 35 से 30 पढ़ना चाहता हूँ 27 यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा तब ये पौलुस यस पौलुस क्या है कि पहले तो खाने का यत्न किया बोलो नहीं मानेगा नहीं हम जाएंगे we know all about the sea तू कौन है तू कैदी है सुना नहीं ठीक है अभी वो मरने का है 15 दिन से कुछ खाया नहीं पिया नहीं 15 दिन 14 दिन मुझे याद नहीं कुछ तो दिन से वो खाया नहीं पिया नहीं सब मरने पर है पौलुस कहते हैं Paul will break bread blessed are such people who will dare to break bread in such situations ऐसी अवस्था में रोटी तोड़ने वाले लोग धन्य हैं आमीन और उसका रोटी तोड़ने से सब लोगों ने ढाढ़स बांधा यस हिम्मत यस हम हिम्मत हराने वाले लोग हैं but this devil rekindles the fire that is about to quench this devil will revive those who are just about to sing यह उत्तेजित करेगा पिछले दिनों में सुना था
रोटी तोड़कर हम कलीसिया को कहते हैं आमीन आमीन आमीन। हम सामर्थी होंगे, आमीन। हम कामयाब होंगे, आमीन। हम जीत पाएंगे, हम दौड़ को पूरा करेंगे, हम विजयी होंगे आमीन। We shall not perish on the way. When we break bread, heaven rolls back with this assurance that having eaten of my hand, thou shalt not perish on the way. जब वो प्रभु बोल में भाग लेने के लिए उचित रीति से आता है, स्वर्ग गर्ज कर को कहता है, तुम ये रास्ते में मिटोगे नहीं, यहाँ के दर से तुम चलोगे, तुम दौड़ को पूरा करोगे, तुम ताज पाओगे। आमीन। We will eat and our eyes will be open. आमीन। Our spiritual eyes will be open. हम खाएंगे, आमीन। हमारे आत्मिक नयनों को वो खोल देगा। आमीन। अब स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय समझ में आएगा। अब पवित्र आत्मा की अगुवाई जानकर उसके पीछे चलेंगे, अंत तक चलेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए जिएंगे। योग्यता है उसका काम नहीं। हम प्रभु से कहते हैं मेरी गलतियां माफ कर, मेरे अपराधों की क्षमा कर। भूल हुई है, डर गया, संदेह आया, संकोच आया, माफ कर, मेरा आंखें खोल दे। नजरों को खोल प्रभु कि मैं तुझको देख लूं, कानों को खोल प्रभु कि मैं तेरी वाणी सुनूं, समझ को वाचल में ग्रहण करो, अगुवाई दे प्रभु, तेरी राहों में ले चल। हमारी नजरें खोल दिया जाए। आमीन। तो देखिए कानों को स्वर्ग खोल दे उसके। आमीन। आपकी समझ को खोल दे उसके। पवित्र आत्मा की मीठा आवाज के लिए सही रीति से प्रत्युत्तर कर पाओ। Confessing our guilt, our sin, सारी गलतियों और अपराधों को कबूल कर। The blood of Jesus, यीशु का नाम हमें साफ करे, उसका पवित्र वचन हमारा पवित्रीकरण करे। Let the Spirit lead us to the table. पवित्र आत्मा में मेज के पास लेकर आए। Let the nail-pierced hands of Jesus feed us. यीशु के चेतित हाथ हमें खिलाए वो खिलाए। आइए प्रभु को सेवा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर का एकलौता पुत्र
हमारा उद्धारक यीशु मसीह जिस रात को वो पकड़वाया जाने पर था, उस रात को अपने चेले लोगों के साथ फसह के भोजन के लिए बैठा था। भोजन के बीच में यीशु अपने पावन हाथों में रोटी धन्यवाद देकर उसने कहा, सब लोग इसी में से खाओ, यह तुम्हारे लिए तोड़ दिया गया मेरा शरीर। जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम यही किया करो, जब करोगे तो मेरे स्मरण में किया करो, जब तक कि वो मेरे मुर्खी प्रचार। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतर कर आकर मनुष्य को जीवन देने वाला जीवन का रोटी मैं हूं। जो मुझको खाता वह मेरे जीवित रहेगा। मेरा मांस असलियत में आहार। जो मनुष्य के पुत्र के मांस को नहीं खाता उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। जो मनुष्य के पुत्र के मांस को खाता, मैं जैसा पिता मुझ में वास करता और मैं पिता में वास करता वैसा उसमें वास करता। ये परमेश्वर को धन्यवाद, उसने क्रूस पर अपने पुत्र को तोड़ डाला। यीशु मसीह के प्रेम के लिए कृपा करिए, धन्यवाद देते हैं। उसने अपना पावन लहू हमारे लिए बहा और पवित्र आत्मा ने हमें इसके लिए योग्य बनाया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये पवित्र पदार्थ को हमारे बीच में बांट देते हैं। यह आत्मिकता से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है। सताया गया तो भी सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु तुझ पर लादा गया। वो जिन्होंने भी प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयारी से आए, तो ये रोटी का टुकड़ा मिल गया। ये परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक आचार की तरह हमारी रीति के अनुसार हम नहीं इसमें भाग लेते हैं।
हम विनती करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र से Jesus. हमारे लिए पूर्ण वो अपनी आहार को खाने Yes, Lord. हमारी सहायता Amen. तो पावन शरीर तोड़ दिया गया हमारे लिए उसके निमित्त हम जीवित रहेंगे हाँ प्रभु। आइए धन्यवाद के साथ Jesus. ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिकता से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है हाँ प्रभु। एक साथ अपना धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद तेरी अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद तेरा महान दान तूने हमें दिया तेरे पुत्र को ही दे Yes, Lord. जिसने अपने पुत्र को दे कोई भी भलाई हमसे नहीं छुपा के रखे धन्यवाद प्रभु धन्यवाद 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 इस विशेष अधिकार के लिए यहाँ हमें बलवंत करे आमीन। हिम्मतवान बनाए आमीन। हमारे विश्वास को दृढ़ करे हमारे आशा को दिला दे कामयाब बना आमीन। फलवंत बना तेरे प्रयोजन हाँ प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगता आमीन आमीन आमीन। आज के तुरंत बाद हमारे उद्धार करता धन्य यीशु ने दाखरस और जल मिलाकर बनाया प्रेम से बनी हुई कटोरा उसके पावन हाथों में धन्यवाद देकर सब लोग इसी में से पियो यह मेरी लहू में नहीं बच्चा अनेकों की पाप क्षमा के लिए वहां गया मेरा लहू यीशु ने कहा असलियत में मेरा लहू प्रेम है जो मुझको खाता पीता उसमें अनंत जीवन रहेगा जो कोई मेरा मांस खाता और मेरे लहू में से पीता उसके पास मैं और मेरा पिता आकर बस करेगा आइए धन्यवाद के साथ यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया उसको स्मरण करते हुए मृत्यु को प्रचार करते हुए ये पवित्र बेग को जो आत्मिकता उससे यीशु को बहाया गया लहू में नहीं बच्चा है हमारे बीच में बांट दिया सूली पर चढ़कर भी फिर से तू जीवित हुआ हरा दिया शैतान को छुड़ाने हर इंसान को सूली पर चढ़कर
परमेश्वर को धन्यवाद। हाँ प्रभु। यीशु ने अपना पावन लहू हमारे लिए बहा दिया। सबसे नीची पापी जो मैं, मेरा भी सारे अपराधों को पाप को जीसस। हिमसियाती सफेद बना देता। हाँ प्रभु। ऐसे हमने कुछ पाप कभी किया ही नहीं है। अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद। कलम के सोने के लिए धन्यवाद। वृद्धि को स्मरण करते हुए ये पवित्र पेड़ को जो आपकी तरफ से यीशु को बहाया गया पावन लहू है, हम एक साथ अपनाएं। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद। किस भाषा में, कितनी शब्दों में धन्यवाद। झुकता हृदय में घुटने टिकाता, ऐसे के पैरों पर गिरता, ताजगी से और एक बार जीवनों को तेरे हाथ में सौंप देता। बर्फ के ऊपर बर्फ पक आंसू की तराइयों को आशीष के स्रोत में बदल कर दुश्मन को लज्जित कर यीशु को गर्वित करके हम जीने के लिए यस लॉर्ड ये हमें सामर्थ्य बनाए। आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ये सारे प्रबंध के लिए धन्यवाद। अद्भुत रीति से प्रभु आज हमें अवसर दिया, हमें खिलाया पिलाया, धन्यवाद। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो, यीशु के मीठे नाम से मुंता। आमीन आमीन प्रभु आमीन। 182 मेरा सारा पाप धोया गया प्रभु यीशु के पालकों से, शुद्ध में कृपा से ही उसके प्यारा संतान बन चुका। हालेलुया, जय हो हालेलुया।
धन्यवाद देते हैं। कुछ दिनों के बाद Lord. इस भवन में आ Thank you, Jesus. प्रभु बोझ में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता किया। ये सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। कि महान उपस्थिति में उसने हमें बिठा दिया। Lord. यीशु ने हमें खिलाया वो खिलाया। ताजगी से उसका हाथ भी सौंप दिया जाने के लिए अवसर दिया। धन्यवाद देते हैं। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाते हैं। सभा में असभा खिली। प्रभु ने जो अनुग्रह बरसाया उसके लिए धन्यवाद देते हुए हम शब्दों में प्रार्थना करें। और इस प्रभु बोझ की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। क्या ही भलाई की है तूने हमारे साथ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। क्या ही भलाई है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जिसके लिए हम कहीं से भी योग्य नहीं थे प्रभु, वही भलाई तूने हमारे साथ किया। दूर दूर से हमारा कोई संबंध नहीं था प्रभु, वही भलाई तूने हमारे साथ किया प्रभु। हम तो जानते भी न थे प्रभु, सच्चे खुदा के विषय हमने सुना भी नहीं था प्रभु। तूने क्या भलाई किया हमारे साथ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ऐसे को कहां से उठा ले आया प्रभु। और उससे बढ़कर भलाई प्रभु कि तूने आज हमें अपने हाथों से प्रभु, और एक बार प्रभु तूने हमें अपने हाथों से खिलाया पिलाया प्रभु। वो स्वर्गीय भोजन प्रभु जो हमारे प्राचीनों को भी प्रभु खाने की प्रभु अनुमति नहीं थी प्रभु, वही भोजन तूने हमें खिलाया प्रभु, वही भोजन हमें पिलाया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। क्या योग्यता है प्रभु, समझ के बाहर है प्रभु, कहीं से भी समझ में नहीं आता प्रभु। तूने हमारे साथ क्या भलाई किया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तूने हमें वो भोजन खिलाया प्रभु, ओ प्रभु जो हमारे पिता परमेश्वर अब्राहम ने प्रभु, हमारे पिता ने अब्राहम ने प्रभु खाया प्रभु सबसे पहले। और प्रभु उसकी आंखें खुल गई और वो कचरा खाना छोड़ ही दिया प्रभु। उसकी नजर ये दुनिया से हटी गई प्रभु। वो भोजन खाने के बाद प्रभु उसका नजरिया खुल गया प्रभु, उसके देखने का नजरिया बदल गया प्रभु। वो स्वर्गीय बातों की ओर देखने लगा प्रभु। ओ प्रभु आज हम कहते हैं प्रभु वही प्रभु स्वर्गीय भोजन हमने भी खाया प्रभु। हमारी भी आंखें खुल जाए प्रभु, हमारी भी आंखें खोल दिए जाए प्रभु, ताकि हम भी प्रभु स्वर्गीय बातों पे नजर लगाए प्रभु, यहाँ की बातों पे नहीं प्रभु, वरन स्वर्गीय बातों पे नजर लगाए प्रभु। ओ प्रभु अब इस भोजन के द्वारा प्रभु हमारा रुचि ही बदल जाए प्रभु, हमारा रुचि बदल दिया जाए प्रभु, ताकि यहाँ का भोजन हमें अच्छा ही न लगे प्रभु। हमें स्वर्गीय भोजन चाहिए प्रभु। ओ प्रभु जैसे प्रभु पौलुस कहता प्रभु जब उसने रोटी तोड़कर खाया प्रभु और खाने के बाद प्रभु उन्होंने प्रभु अलग हिम्मत पाया प्रभु, मेरा ढाढ़स पाया प्रभु, हिम्मत से आगे बढ़े प्रभु। धन्यवाद प्रभु ऐसे भोजन के लिए प्रभु। हमने भी खाया प्रभु, हमारी भी समझदारी खुल